नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी खिदमत में हाज़िर होने का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिस मकसद के लिए मैं आपको एक तोहफ़ा पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हो चुका हूँ। वो किस वजह से है? वो रिज़्क़ की तंगी हो तब ये पढ़िए, माशी को परेशानी हो, माशी तंगी हो तब ये पढ़ें, और अगर कारोबार की तंगी हो तब भी ये पढ़ सकते हैं। और अलावा गैब के ख़ज़ानों से अगर आप मदद चाहते हैं तब भी ये पढ़ सकते हैं। जो वजीफ़ा आज मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, बहुत सारे वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं, अगर मुलाज़मत की हसूल के लिए हो तो अब भी ये पढ़ सकते हैं, नौकरी ख़तरे में हो तब भी ये पढ़ सकते हैं, और अगर उसकी हिफाजत ही करनी हो तब भी यही पढ़ सकते हैं। फंसी हुई रकम, पैसे किसी को दिए हैं वापस मिल नहीं रहे, जाते हैं तो वो आपके गले पड़ता है, तब भी यही पढ़िए। जाने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका घर बैठे ही काम हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। अगर जल्द से जल्द अपना काम आप बमकसद वो पूरा करना चाहते हैं तब भी यही आपने वजीफ़ा पढ़ना है जो आज मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। ये किसी भी हालत में हो आप इसको ज़रूर पढ़ें, वज़ू में हो, और अगर किसी वक़्त वज़ू नहीं भी है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हर वक़्त वज़ू में रहें आपको बेबहा बरकतें हासिल होंगी, बेबहा नेमतें हासिल होंगी। अगर नहीं भी है तब भी ये आप पढ़ सकते हैं। उठते बैठते पढ़ें, सोते जागते पढ़ें, चलते फिरते रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इसको पढ़ें। और मकसद आप अपने सामने रख लें, काम आप ख़ुद अपने सामने रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम काम हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। वो क्या बाकमाल वजीफ़ा है, आप उसको याद कर लें। अल्लाह के नामों में से ये ख़ास नाम होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से ये नाम होते हैं जो आपको आसान करके मैं पेश करना चाहता हूँ। वो कौन से वज़ाइफ़ हैं? या बासितु, या फत्ताहु, या करीमु। कितने एक मुश्किल ये अल्फाज हैं, बहुत आसान। फिर सुनिए, या बासितु, या फत्ताहु, या करीम, या करीमु। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये 3 अल्फाज हैं, इसको आपने रोज़ाना 12 मरतबा तिलावत करना है, 12 मरतबा जुनून के साथ इसको पढ़ना है, और काम अपने आप जहन में रखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और बड़ी खुशखबरी आपको मैं और देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई साथी, संगी, बहन, भाई, कोई भी ऐसी परेशानी में फंसा हुआ है जिससे निकलना नामुमकिन है, मुमकिन हो जाएगा। आपने सिर्फ पढ़ना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। समझिए आपका हर काम मुमकिन है। अगर कैद में है तब इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपको, ये वज़ाइफ़ फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उलझे हुए मसाइल, जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन नामों की बरकत से तमाम आपकी हाजात जो हैं, नेक हाजात जो हैं, वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वजीफ़ा, आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। और जो अहबाब हमारे वज़ाइफ़ इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, हमसे राब्ता रखते हैं, वो टेलीफ़ोन की सूरत में हो, कॉल की सूरत में हो, मैसेज की सूरत में हो, पैगाम की सूरत में हो, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम का हल निकालने की अपनी ज़रूर कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला तमाम के मसाइल को जल्द अज़ जल्द हल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।